a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपका बेटा आंद्रेस पास्ट्राना इस वक्त उड़ते परिंदे के कब्जे में है। तुम कौन हो? उससे क्या फर्क पड़ता है सर? पहले मेरी बात आंद्रेस से कराओ, मुझे जानना है कि वो सलामत है। हम भी ये नहीं देखना चाहते कि हमारे परिवार वालों को हथकड़ी लगाकर अमेरिका भेज दिया जाए सर। इतना याद रखिए कि वो भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है। तकलीफ उन्हें भी होती है सर। मेरे पास पक्की खबर है। जनरल एंड्रेस पस्त्राना का अपहरण मेडेलिन कार्टेल ने किया है। हाँ, हमें भी अभी पता चला। जो भी हुआ हमारे लिए बहुत बुरा हुआ। अब हमें ऑपरेशन तेज करना होगा। उन लोगों ने उसे वहीं बोगोता में कहीं छुपा कर रखा होगा। आपको पक्का यकीन है वो वहीं होंगे? हाँ, वो मेडेलिन में तो नहीं होंगे। मतलब इतनी जल्दी यहां नहीं पहुंच सकते वो। फिर भी वो वहां भी हो सकते हैं। अपनी यूनिट से कहो उनकी तलाश करें। मैं इस बारे में आपसे कुछ कहना चाहूंगा। हमारा सबसे बड़ा टारगेट है पाब्लो एस्कोबार। कहीं आप ये तो नहीं करें कि मैं उसे छोड़ दूं? कर्नल, आपको इन दोनों को ही ढूंढना है। अरे मरीनो, वो तो आया ही नहीं अब तक। अरे शांत हो जा भाई, ये उसका रोज का रूटीन है। हाँ, वो देख, वो सामने से आ रहा है। दिखा तुझे? वो जिसने चेक शर्ट पहनी हुई है, जानता है वो इस देश का अटॉर्नी जनरल है। अगर इतना बड़ा आदमी है तो इसके पास इतने कम बॉडीगार्ड क्यों? ऐसा समझ लो कि हमारे लिए सुनहरा मौका है। वो तो है। इस मौके का पूरा फायदा उठा लेते हैं, है ना? हाँ। क्या कहते हो मरीनो, अभी काम खत्म कर दें क्या इसका? चल बैठ, पीछा करते हैं इसका। चलो। सर, हमने उसका पता लगा लिया है। कुछ घंटे पहले ही अटॉर्नी जनरल मेडेलिन पहुंचा है। तुम्हें अच्छी तरह से तो पता है ना कि वो सीधा फार्म ही गया है? हाँ हाँ सर, और सबसे बढ़िया बात यह है कि बॉडीगार्ड्स बहुत कम है। बस ये समझ लो मरीनो कि हमारी तकदीर बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छा मौका है। हाँ सर, मौका बहुत अच्छा है। आप बस इतना बताइए कि अब हमें करना क्या है। देखो मरीनो, इस ऑपरेशन के इंचार्ज पूरी तरह से तुम हो, तो फिर तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। सर, मैंने तो अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे फार्म हाउस से निकालना बहुत मुश्किल होगा। मैं सोच रहा हूँ कि सोमवार तक इंतजार करूँ, जब वो बोगोता के लिए निकलेगा। तब एयरपोर्ट पहुँचने से पहले ही उसे पकड़ लेंगे। हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही करो। ठीक है बॉस। चल यार, चलते हैं अभी। ठीक है तो चलो। कौन है? जल्दी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ। मैं कौन? मैं ईरिंग। क्या हुआ पाब्लो को? नहीं, क्या नहीं, क्या क्या हुआ बताओ। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। सच में कुछ भी नहीं। दरअसल बॉस ने मुझे आपको और बच्चों को लेकर आने के लिए कहा है। ओह शुक्र है, लेकिन इस वक्त अभी सुबह के 4 बजे हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या करें, बॉस ने यही करने के लिए कहा है। तो चलिए आप जल्दी। ठीक है, थोड़ी देर रुको। हाँ, मैं यहीं रुकूँ। कैसे हैं सर? सब ठीक तो है ना? आप कंफर्टेबल हैं? अब क्या हुआ? देखिए, मुझे थोड़ी देर के लिए काम से बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो ये कुछ लड़के बाहर खड़े हैं, उन्हें बता देना। 1 मिनट। पाब्लो से कहो कि मुझे उससे बात करनी है।
कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसीलिए मुझे बोगोता में रहना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगले 2 दिनों में तुम्हें जंगल ले जाया जाएगा। जंगल में? देखो, मेरा बोगोता जाना बहुत जरूरी है। वहां जाकर ही मैं सरकार से तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूँ। यहाँ रहकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। देखो, मेरी बात सुनो। हाँ, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। पक्का तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं रुको, हम उससे बात कर लेंगे वल्चर। पर मेरा वो काम नहीं भूलना। हाँ हाँ, चिंता मत करो, हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहीं इंतजार करेंगे। हाँ चलिए, आ जाइए यहाँ आराम हाँ, से। ये पकड़ो बेटा, बस पहुंच ही गए हैं, तुम चुप रहना। इतनी रात को क्यों बुलाया, समझ नहीं आ रहा। ओ, मेरी परी। कैसे हो बेटा? हाँ, कैसे हो बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हो, तुम कैसे हो? आ जाओ बेटा, चलो दादी के साथ अपने कमरे में जाओ और जाकर थोड़ा सा आराम करो। चलो। किस तरफ जाएं? यहाँ इस तरफ से, फर्स्ट फ्लोर पे सबका कमरा है। चलो, एमिलियो, पहले अपनी बहन को कमरा पसंद करने देना। चलो ठीक है। और बॉस, ये कमरे की चाबी है और हम लोग भी चलते हैं। मिलते हैं। हो गए। तुम लोगों का थैंक्स, गॉड ब्लेस जी यू। हाँ, हम लोग बस बाहर ही खड़े हैं। Thank you और very बॉस, much. कुछ काम होगा तो बता दीजिएगा। हाँ चलो, बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और सुनो, ये रही तुम्हारे नए घर की नई चाबी। कैसा लगा तुम्हें? डार्लिंग, घर तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम पागल हो गए हो क्या? हमें इतनी रात को बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, बस तुम लोगों की हिफाजत के लिए डियर। मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम लोगों का पीछा करे। मैं कोई भी खतरा नहीं मोल लेना चाहता था। खैर चलो, अब से ये तुम्हारा नया घर है। अपने बच्चों के साथ तुम यहाँ पर हंसी खुशी रह सकती हो। यहाँ पर किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से, बड़े सुकून के साथ तुम यहाँ पे रह सकती हो। ये तुम्हारा लिविंग रूम है, उस तरफ तुम्हारा किचन है। इसमें कुल 3 फ्लोर है। मेरे ख्याल से इस घर में तुम लोग बहुत खुश रहोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है डार्लिंग, तुम जानते हो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से खुश रहती हूँ, चाहे मुझे एक कमरे के घर में क्यों ना रहना पड़े। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर रहूं? कहने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आई लव यू वेरी मच। चलो ऊपर चलते हैं, चलो। तुम जा रहे हो? मत जाओ ना। डार्लिंग, तुम सो जाओ प्लीज। बोगोता पहुंचती मैं तुम्हें कॉल करूंगा। हैव अ नाइस ट्रिप। तुम्हारे सभी काम पूरे हो, ईश्वर तुम्हारी हिफाजत करे। आई लव यू। लव यू टू। Oh, I'm going to miss you a lot. Oh. गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो जेरार्डो? आइए। और तुम कैसे हो आइवन? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी सर्दी ठीक हुई या नहीं? लगभग हो ही गई है। चलो बढ़िया है। हाँ, एयरपोर्ट जाना है ना सर? हाँ।
इसे उठाओ स्मर्फ, उठाओ इसे। मैं इसे अभी के अभी मार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। चल उतर, नीचे उतर। मुझे गोली लगी है। जल्दी कर। दर्द हो रहा है, गोली लगी है। आजा जल्दी आ। चलो अंदर बैठो, बैठो गाड़ी में बैठो। चल गाड़ी स्टार्ट कर। चल चल निकलना हमें। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जाने दो मुझे। ब्रेकिंग न्यूज। अटॉर्नी जनरल डॉक्टर कार्लोस मेडलिन में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे जब उन्हें किडनैप कर लिया गया। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और किडनैपर्स की तलाश की जा रही है। इस दौरान लोकल पुलिस के 2 ऑफिसर्स की भी जान चली गई है। पूरे शहर में हलचल मच गई है, लोग घबरा रहे हैं। पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी लगा दी है। एक और बड़ी शख्सियत का अपहरण। जनरल उलुआ को इसी वक्त लाइन पर लाओ। तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हैं? इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अटॉर्नी पर यह हमला मेडलिन में हुआ है। हमें किसी भी हाल में इन लोगों को आज ही पकड़ना है। आज हमारे पास पूरा दिन है और हमारी सारी यूनिट आज इसी केस पर काम करने वाली है। अगर जरूरत पड़ी तो हम शहर के हर फार्म में, हर घर में जाएंगे, हर कार की तलाशी लेंगे, लेकिन हम अटॉर्नी कार्लोस माउरो को आज ही ढूंढ कर रहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? आप टेंशन मत लीजिए। मेरे पैर में गोली लगी है। हाँ मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। हाँ, देखो तुम लोग बेवकूफी कर रहे हो। इससे तुम लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। तुम सबके लिए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम लोग एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हो और कुछ नहीं। हारी हुई होगी तेरे लिए। चलो जल्दी। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम है। लेकिन वैसे तो तुम जल्दी नहीं उठते हो। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं, ये एक अलग बात है। और मजबूरन जल्दी उठना पड़े, ये एकदम ही अलग बात है। मुझे जल्दी निकलना है आज। मुझे मशीन गन की जगह गिटार ज्यादा पसंद है। ये थे जवाब अटॉर्नी जनरल के जब उनसे पूछा गया था कि वो अपनी सिक्योरिटी इतनी कम क्यों रखते हैं। उनकी इसी लापरवाही की वजह से आज उनका किडनैप हो गया है। एक और किडनैपिंग। पुलिस फोर्स इसी छानबीन में लगी है। हाँ किसने किया? समय बड़ा खराब चल रहा है। किडनैप करने वालों ने चलो ठीक है बैठे। रकम नहीं मांगी। बच्चों का ख्याल रखना और उनसे कहना कि उनके पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं। कुछ जरूरी काम था इसलिए बाहर गए हैं, बहुत जल्दी उनसे मिलने आएंगे। ठीक है चलो। बहुत जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ऐसी उम्मीद क्या हम उस बारे में बात नहीं करेंगे? किस बारे में? किडनैपिंग के बारे में। नहीं, उस बारे में कोई बात नहीं होगी। नाकाम रही है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं आई लव यू सो मच। को जल्दी पकड़ लिया जाएगा और शांति और अमन देश में वापस आ जाएगा। हे, दरवाजा खोलो। हे! क्या हुआ, चीख क्यों रहा है? अटॉर्नी जनरल को भी किडनैप कर लिया। कौन सा अटॉर्नी जनरल? क्या बकवास कर रहा है तू? आज तुझे नाश्ता नहीं मिलने वाला है, पानी पीकर ही काम चलाना, समझा? एक मिनट, क्या अटॉर्नी जनरल को यहां ला रहे हो? तू अपने काम से मतलब रख। हाँ हम उसे ला रहे हैं, लेकिन पास के एक दूसरे फार्म में। अगर तू अपने दोस्त को मिस कर रहा है तो डर मत, जल्दी दोनों का जंगल में मिलन होगा। लेकिन जंगल में क्यों? मैं किसी जंगल में नहीं जाऊंगा, समझे तुम? मैं तुम लोगों को ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा।
चलो आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ रिलैक्स, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, आ जाओ आराम से। चलो छोड़ो, चलो मैं खुद को आराम से संभाल चलो। लूंगा। अरे चलो जल्दी, रुको, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा रुको। हाँ। चलो अंदर चलो। सुनो, हाँ हाँ सुनो, बोलो। मुझे एक कॉल करने दो, मुझे अपने क्या बात घर पे है? बताने दो कि मैं ठीक हूँ। पहले प्लीज तुम मुझे यहाँ कॉल आराम करने करो, दो। चलो बैठो, बैठ जाओ यहाँ पे। तुम्हारा घाव भी तो देखना है, उसके बाद ये देखना है कहीं पुलिस तो नहीं आई हमारे पीछे। उसके बाद जितनी कॉल करनी है, जहाँ करनी है कर लेना, समझ गए? लेकिन फिलहाल अपना मुंह बंद करो। इस तरफ चलो। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इस फार्म हाउस की देखभाल तुम ही करते हो? जी हाँ। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? वो तो यहाँ पर नहीं है, मेडलिन में है। क्या तुमने आसपास कुछ अजीब देखा है? कुछ ऐसा जिसकी तुम्हें रिपोर्ट करनी चाहिए? कुछ भी जो तुम्हें एबनॉर्मल लगा हो? ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा मुझे। देखिए, मुझे अंदर आकर घर की तलाशी लेनी होगी। एक्सक्यूज मी। ठीक है। Excuse me. अगर तुम्हें कुछ भी अजीब सा दिखे तो यहीं आसपास के किसी भी पुलिस थाने में जाकर खबर कर देना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा। और सर, मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे यहाँ पर किसी चीज से सावधान रहने की जरूरत है तो बता दीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। परेशान तो हम लोग हैं, ये सब हमारे रोज के मसले। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूं। थैंक यू। चलो जल्दी करो। चलो चलो जल्दी करो। बॉस, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत आइए। यहाँ पर अभी अभी पुलिस आकर गई है, यहाँ मत आइए। ओके चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखो मेरी बात सुनो, गाड़ी को दूसरे फॉर्म की तरफ ले चलो। जल्दी करो, निकालो यहाँ से।
देखो मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तुम मुझे खुद से कुछ भी नहीं बताते हो। चलो बताओ कि उस काम की क्या प्रोग्रेस है, चलो बताओ। सब कुछ ठीक हो गया बॉस, चिड़िया पिंजरे में कैद हो चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक से मेरी बात सुनो, उन लोगों को तब तक सावधानी से वहीं पर छुपा के रखना जब तक कि पुलिस वहां से पूरी तरह से हट न जाए। और एक बात और दिमाग में रखना कि उस दूसरी चिड़िया पर भी पूरी तरह से तुम्हें नजर रखनी होगी। याद रखना कि दोनों ही पिंजरे काफी आसपास हैं और इस बात का ख्याल रखना होगा मरीनो। मैं तो ये सोच रहा हूँ बॉस कि दोनों चिड़िया को एक ही पिंजरे में डाल दूं। क्यों, आप क्या कहते हो? इससे उन पर नजर रखना भी बहुत आसान हो जाएगा। याद रखना कि एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना समझदारी नहीं समझी जाती है। देखो मरीनो, जो है जैसा उसको फिलहाल वैसे रहने दो। जब तक मैं कुछ ना कहूँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो। लगता है पुलिस काफी चौकस और चौकन्नी हो गई है। हाँ, इनकी मुस्तैदी अभी और बढ़ेगी जब उन्हें एहसास होगा कि ये लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में भी कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो पाब्लो। 10 मिनट इधर उधर होते तो तुम पकड़े जाते। हाँ, लेकिन मुझे पकड़ तो नहीं पाया। लाओ जरा इधर तो। मिस्टर प्रेसिडेंट, सॉरी जनरल, लेकिन जिस तरह की कार्रवाइयां हम इस माफिया के खिलाफ कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं। लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको समझना होगा कि जिस तरह से वो लोगों की किडनैपिंग करते जा रहे हैं उस वजह से हमारे हाथ बंद हैं। हमारे पास उनके जितनी सहूलतें नहीं हैं। वो कहीं भी खून की नदियां बहाते जा रहे हैं, लेकिन हमें जनता को जवाब देना पड़ता है। हम उनकी तरह रिएक्ट नहीं कर सकते सर। देखा, इसी तरह की सोच की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा, समझे? मैं आपकी बात मानता हूं मिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन कैसे? हमें देश की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को माफिया के पीछे लगा देना चाहिए। इंटेलिजेंस की एक टीम तैयार करो, उनके पीछे मत भागो बल्कि उनकी जानकारियां निकालो और उनके अगले कदम के बारे में हमें पहले ही पता लग जाना चाहिए जनरल। ये तो हमारे लिए काफी मददगार होगा मिस्टर प्रेसिडेंट। वेल, कुछ भी करके अटॉर्नी जनरल और एंड्रेस पस्तराना को ढूंढ निकालो और ये फैसला तुम ही कर लो कि इंटेलिजेंस की टीम को कौन लीड कर सकता है। ऑलराइट? जरूर मिस्टर प्रेसिडेंट। हाल ही में किडनैप किए गए अटॉर्नी जनरल का पता लगाने में अब तक देश की सरकार की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि सिर्फ पुलिस को ही उनकी तलाशी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, बल्कि इस काम के लिए सेना की सहायता भी ली जा रही है। अरे नहीं, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, चलो चलो। पुलिस आ रही है, अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा चबा देखो, जाऊंगा। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ गए करूंगा। तुम? देखो, कोई बेवकूफी मत करना। बेवकूफी? चलो अपने मुंह देखो, को तुम शटर गलती कर मत रहे खोलो, हो। वरना मैं चुपचाप चलते चलो। तुम यहाँ से जाओ, तुम वहां से जाओ। देखो, मुझे छोड़ दो। चुपचाप चलते रहो, चलते रहो। चलो चलो चलो। मैं एंडर्स पस्तराना हूँ, मैं एंडर्स पस्तराना हूँ। देखो, मुझे गोली मत मारना। देखो, अपनी बंदूक के नीचे कर दो, वरना ये मुझे गोली मार देगा। हम बातचीत करके सब कुछ सुलझा लेंगे। सुन लिया ना? या और कुछ भी सुनना बाकी है तुम लोगों को? इस आदमी की जिंदगी अब तुम लोगों के हाथों में है। ये जिंदा जाएगा या मुर्दा, इसका फैसला अब तुम लोगों को करना है। तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते, छोड़ दो इन्हें। ये धमकी किसी और को देना है? तू अपना मुंह बंद शांत हो रख। जाओ, शांत हो जाओ। रिलैक्स रिलैक्स दोस्त, रिलैक्स रिलैक्स? अरे क्या हाँ, ठीक रिलैक्स है, लगा ठीक है, रखा शांत हो है? जाओ, शांत हो जाओ। मैं गन नीचे रख रहा हूँ, ओके? मैं इस गद्दार को मार डालूंगा। देखो मिस्टर पास्टराना को छोड़ दो, हम ए, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे। ए, अपनी बकवास बंद कर। ए, सब लोग अपने हथियार फेंको, चलो। फेंक दो हथियार, फेंक दो, फेंको फेंक दो। हथियार फेंक दो, हथियार फेंक दो। सुना नहीं तुम लोगों ने? हथकड़ी फेंक दो और चाबी मुझे दो। दूर रहो, दूर रहो। मेरा दिमाग मत खराब करो, हाँ, वरना हाँ, गोली ठीक है, मार ठीक दूंगा। घूम जाओ, कोई ठीक है, चालाकी ठीक है, नहीं। मेरे दोस्त, चलो गुस्सा मत जल्दी करो, ये लो, घूमो। ये लो, ये लो। फ्रीज। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना। चल, पहाड़ पर चलो। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। चलो जल्दी। आराम से। अरे आराम से, मुंह गला बंद मत करो और दबाओ। जैसा कहता हूँ वैसा करो। चलो चलो। अब ठीक तो है ना सर? ठीक है, चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। कर्नल, कर्नल, हमारे पास एक खबर है। हाँ बताओ। ओवर। हमने मिस्टर पास्टराना को छुड़ा लिया है। आई रिपीट,
हमने मिस्टर पास्त्राना को छुड़ा लिया है सर। चलो चलो जल्दी चलो। ब्रेकिंग न्यूज। अभी पुलिस ने जानकारी दी है कि बोगोता के लिए मेयर का चुनाव लड़ने वाले जिस उम्मीदवार को पिछले हफ्ते किडनैप किया गया था, उन्हें मेडलिन में छुड़ा लिया गया है। और आगे पता चला है कि उन्हें रियो नीग्रो एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां से उन्हें बोगोता के लिए रवाना किया जाएगा। हमसे यही गलती हो गई कि हमने दोनों को एक ही इलाके में रखने का खतरा था। लेकिन रिलैक्स भाई, अटॉर्नी जनरल अभी भी हमारे कब्जे में है। उन्हें मेडलिन में छुड़ा लिया गया है। बॉस, और आगे पता चला कैसे हो डॉन गोंजालो? बॉस, मालूम है बॉस वो उन्हें बोगोता के लिए रवाना किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज। तुम्हारा अभी दोस्त पुलिस ने पास्त्राना जानकारी छुड़ा दी लिया है कि गया। बोगोता के लिए मेयर का चुनाव लड़ने वाले जिस उम्मीदवार का अपहरण पिछले हफ्ते किया गया था, वो मेडलिन में मिल गए हैं और उन्हें छुड़ा लिया गया है। और अभी उन्हें रियो नीग्रो एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां से वो बोगोता के लिए रवाना हो जाएंगे। चले चल। आराम से। अगर तेरे एक भी साथी ने पीछा किया ना, शांत हो जाओ। चुप। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुझे जिंदा छोड़ूंगा तब ना। गलत मत करना। गलत के बच्चे घुटनों पे बैठ। शांत हो जाओ। देखो मुझे मत मारो। मुंह बंद रख। मत मारो मुझे। मेरी 2 साल की एक बेटी है, मुझे छोड़ दो। बंद कर बकवास। मुझे मत मारो। देखो मुझे मत मारो। मत मारो मुझे। मत मारो मुझे। रोता रहे ऐसे ही रोता रहे। मत मारो मुझे। मुझे मत मारो। मिस्टर पास्त्राना एक बार फिर जनता से मुखातिब होंगे। मैं जानता था कि पुलिस मुझे जल्द ही छुड़ा लेगी और मैं आपका प्यार पाने के लिए फिर से आपके बीच आ जाऊंगा। इसके लिए हमारी पुलिस को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि जाबाज अटॉर्नी जनरल को भी हम जल्द ही छुड़ा लेंगे। मैं एंटोकिया के डिपार्टमेंट का और कमांडर ऑस्वाल्डो क्विंटाना का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बता दीजिए बताइए आपका क्या ख्याल है? सवाल पूछा था सर हमें बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैंने पहले कहा था कि हम आपके बेटे को छुड़ा लाएंगे। अब मुझे अटॉर्नी जनरल की फिक्र हो रही है। आई एम श्योर आप इसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे भी पूरी उम्मीद है। हेलो जनरल। कैसे हैं सर? आइए जनरल आइए। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। अटॉर्नी जनरल की कोई खबर? तलाश तो जारी है सर। कर्नल क्विंटाना इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। मेरा दिल एंड्रेस से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, कुदरती तौर पर ऐसा होना तो लाजमी है। गुड आफ्टरनून प्रेसिडेंट। मिलते हैं सर। याद है आपने मुझे स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक मेंबर से मिलने की इच्छा जताई थी? ओह हाँ, लेकिन ऐसी कोई जल्दी नहीं है। वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ अच्छा, तो फिर अंदर बुला लो ना। जनरल सर, ये है जनरल म्यूरियल पेराजा। ये एस्कोबार को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। आपके उन आदमियों का धन्यवाद जिनमें से एक ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया था, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया और अब मैं पहाड़ों की तरफ निकल आया हूँ। तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है ना कि कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है? नहीं, कोई नहीं है बॉस, कोई नहीं है। मैं पहाड़ की तरफ निकल आया हूँ। मैंने उस कमीने को एक पेड़ से बांध दिया है। मैंने 4 गांवों को पार किया है। उसके बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, इन पहाड़ों के बीच। अब खतरा है कि वो दूसरे को भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि अब उन्होंने पूरा इलाका घेर लिया है। डॉन गोंजालो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बॉस। हमें उस आदमी को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। बॉस, हमें कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा।
मेरी बात कान खोल करके तुम लोग सुन लो। सबसे बड़ा सच ये है कि ना ही मेडलिन काठेल और ना ही एक्स्ट्राडिशन लिस्ट में शामिल लोग एक ही दिन में 2-2 बार मात नहीं खा सकते हैं। इतने बेवकूफ नहीं है वो लोग, इसलिए बेकार की बातें मत करो। तुम लोगों को बस इतना याद रखना है कि इस देश में हमारे जो सबसे खतरनाक, सबसे मजबूत और टॉप मोस्ट गैंग होने का जो रुतबा है, हमारे सामने आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग उसको बचा कर रख लें। पाब्लो ठीक बोल रहा है। अब हमें करना ये चाहिए कि अटॉर्नी जनरल को किसी अंडरग्राउंड जगह पर रखा जाए, या फिर उसे किसी तरह छिपाकर छोटे छोटे गांव की सड़कों से कहीं और लेकर चले। हाँ नहीं छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आदमी फिलहाल जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। हम लोग उसे किसी दूसरी जगह पर फिलहाल तो नहीं ले जा सकते हैं। मारिनो, हाँ? इन दोनों ही ऑपरेशंस को तुमने ही लीड किया था, इसलिए उसे बचाए रखने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। एंड्रेस पास्त्राना का एल रेटिरो की एंटीगुआ म्युनिसिपैलिटी के इलाके में अपहरण का ये ड्रामा खत्म हो चुका है। ऊपर वाले की दया, सरकार के एक्शन और वो बहादुर पुलिसमैन जिसने खुद को उस बदमाश के हवाले कर दिया था, इन सब के प्रयास से सबने राहत की सांस ली है। उस पुलिस ने बहुत बहादुरी से खुद को उसके हवाले किया और मैंने इस बात की पूरी कोशिश की कि मेरे रहते पुलिस ऑफिसर को कुछ भी ना हो, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। आपकी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात का सिंबल बन गया है कि एक आजाद कोलंबिया को कैसा होना चाहिए। आखिरकार एंड्रेस पास्त्राना अपने पिता से मिलने पहुंचे और अब वो अपने बाकी के रिश्तेदारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। किडनैपिंग एक बहुत ही घिनौना अपराध है। किसी की आजादी छीन लेना बस अपनी बात मनवाने के लिए किसी को उसके परिवार और उसके चाहने वालों से दूर कर देना बिल्कुल गलत है। मैं अभी तक ये नहीं जानता कि उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अटॉर्नी जनरल हुयोस के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। वो उन्हें किडनैप करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो अटॉर्नी जनरल को जल्द से जल्द छोड़ दें। मैं चाहता हूँ कि वो अदालत में अपना पक्ष आगे रखें ताकि हम शांति से बैठकर बातचीत करके इसका एक हल ढूंढ सकें, क्योंकि हथियारों से सिर्फ हिंसा मिलेगी। छूटे कैसे वहां से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाइक बंद करो और नीचे उतरो। स्टैंड पर लगाओ और बाइक के पेपर्स दिखाओ। ये लीजिए। और हाँ, इस तरफ कहाँ जा रहे हो? यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा खेत है सर। अच्छा, खेत है। तो अब खेत में क्या करने जा रहे हो? मैं सर उसकी देखभाल करता हूँ। हाँ, देखभाल। हाँ सर। ठीक है। हाँ, अपने आसपास तुमने किसी अजनबी आदमी को देखा, ऐसा जो गुंडा बदमाश दिख रहा हो? गुंडा बदमाश? हाँ। नहीं सर, नहीं देखा। पक्का? नहीं सर। चलो ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। ये इलाका काफी खतरनाक है, संभल कर। ठीक है साहब। तो जाओ। आजकल गुंडे बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, हालात काफी खराब हो गए। हाँ, काफी खतरनाक है सर। हाँ, वो तो है। चलता हूँ सर, मिलते हैं। देखिए, इस दवाई को ऊपर वाले का खास वरदान मिला हुआ है। इसको लगाते ही आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और ये जख्म ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। इस दवाई से आपको काफी आराम मिलेगा और उसके बाद चाहिए तो डॉक्टर से भी दवा ले लीजिएगा। शुक्रिया। तुम ऊपर वाले पर काफी भरोसा करते हो, दवा भी उसके नाम से लगाते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि मुझे किडनैप करने का ऑर्डर किसने दिया है? माफी चाहता हूं सर, पर फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो, है ना? मैं समझता हूं कि तुम लोग जो भी कर रहे हो अपने बॉस के ऑर्डर से कर रहे हो, लेकिन कभी सोचा है कि उसके ऑर्डर मानने से तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा, है ना? बहुत सारा। सही कहा। क्या कह रहे हो? अपने देश के लोगों को मार के, मासूम लोगों का सरेआम कत्ल करके, जब तुमने मुझे किडनैप किया 2 औरतें विधवा और 3 बच्चे अनाथ हो गए। ये सब किस लिए? पैसे के लिए। तो और क्या करें? आप क्या सोचते हैं? आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में हम आ जाएंगे? ये सब बंद कीजिए और हमारे बॉस के साथ सीधे बात करके जो भी मसला है उसे हल कीजिए।
हमारा काम है बॉस का हुक्म मानना, उसके अलावा कुछ लेना देना नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोगों ने, लगभग मुझे मार ही दिया था। देखिए सर, अब आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पर ज्ञान देने का काम मेरे भाई का है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है। आराम चलो। फरमाइए, बाद में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा। चलो निकलते हैं यहाँ से, आ जाओ। मेजर। हाँ सर, बताइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस देश को अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। अब कैसा फील कर रहे हो? ठीक हूँ कर्नल, और ड्यूटी के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है। वो आदमी आपको छोड़कर किस तरफ गया था? वो उस तरफ भागा था। गार्सिया, मेजर को एक गन दो। चलो सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी चलो। चलो टाइम वेस्ट मत करो, आओ। लेफ्ट जाना है, लेफ्ट। बहुत बड़ा खड़ूस है, इतनी जल्दी नहीं मानने वाला। तो अब मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा? उस पास्तराना को लेकर तुमने जो बेवकूफी की है, उसके बाद तुम्हें क्या हार पे ना जाए? चलो उसे ले जाना होगा। फिर चलो ना, चलो यहाँ से। चलो यार, लेकर चलते हैं इसे। अरे नहीं यार। हाँ, अरे बाद में बताऊंगा तुम्हें। धीरे बात करो, कोई सुन लेगा। हाँ, ये पता नहीं उसका क्या करे अब हम। जाओ एक बार देख। मैंने बोला ना, चलो यहाँ से। चलो उठो, यहाँ से निकलना है। क्या मतलब, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? तुम उठो पहले यहाँ से। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी फोन पर बात करवाओगे। चुप तुमने करो। अभी तक फोन मैंने पर कहा बात चुप नहीं करो करवाई, और तो मैं चलो नहीं मेरे मिलूंगा। चलो यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे जाने दो। तुम खामोश हो और चुपचाप वही करते रहो जो हम तुमसे कह रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो चले हम लोग। चलो चलो। देखो मेरे पैर में गोली लगी है, मुझसे चला नहीं जा रहा। चलो यहाँ से, गोद में उठा लें। चल चलो जल्दी 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 जल्दी। हाँ, मैं जानता हूँ कि पुलिस और सरकार एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि उन्होंने पास्त्राना को बड़ी बहादुरी के साथ हमारे चंगुल से छुड़ा लिया है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस बार किस्मत सिर्फ उनका साथ दे गई। बहादुरी जैसी कोई चीज नहीं थी। ये लोगों से छुड़ाने की बात पब्लिकली करके बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। वो लोग तो ऐसे खुश हैं जैसे कोई ट्रॉफी जीत ली हो। हाँ चलो कोई बात नहीं, इन्हें बात तब समझ में आएगी जब हम अटॉर्नी जनरल के साथ वो सब नहीं होने देंगे जो ये लोग अपनी तकदीर के दम पर इस बार कर गए। ओ नहीं पाब्लो, जो भी बोलो, लेकिन ये बात तो मानने की है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ पेड्रो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बाजी हमारे हाथ से निकल गई है। और सच कहो पेड्रो, तो मेरा भी यही मानना है। हमने कंजर्वेटिव पार्टी के एक अदना से बच्चे को किडनैप कर लिया था और अब उस बच्चे के दिल में काफी डर भी बैठ चुका है। और जानते हो, यही डर हमारा काम करवाने में हमारी मदद करेगा। देखो पेड्रो, सरकार अब ये समझ चुकी है कि वो हमसे कमजोर है और अब हम जहां चाहे जब चाहे वो कर सकते हैं, और सरकार को इस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को रोकना ही होगा, वरना ये किडनैपिंग्स चलती ही रहेंगी। उन्हें हमसे समझौता करना होगा। हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा हमारे कब्जे में अभी भी अटॉर्नी जनरल तो है ना। हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए कि सरकार क्या फैसला लेती है। मुझे नहीं लगता पाब्लो कि इस लड़ाई झगड़े से हम किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि मैं किडनैपिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, दंगा, खून खराबे में यकीन नहीं रखता हूँ। मैंने ऐसा कभी किया भी है तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर, वरना मैं इन सब पर यकीन नहीं रखता हूँ। मुझे तो, मैं बात करता हूँ इससे। नहीं, बकवास बंद करो तुम। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब तुम लोगों को चोट पहुंचाते हो तो तुम्हें बड़ा अफसोस होता है क्या? मैं अफसोस की बात नहीं कर रहा हूँ, समझो दोस्त। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को हल करने के लिए हमें कोई दूसरा ही रास्ता निकालना पड़ेगा। अच्छा चलो, तो तुम ही बता दो कि वो दूसरा रास्ता क्या है। सुनो पाब्लो, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का फायदा उठाओ। हम नेताओं से बात करके अपनी पूरी सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम कोलंबिया के लोगों के एक्सट्रेडिशन को रोकने की बात रख सकते हैं भाई।